हेलो दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के समसामयिक घटनाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दिसंबर 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष इनका स्थान 34वें स्थान पर थी। प्रथम स्थान एंजेला मार्केल, जो कि जर्मनी की चांसलर है, और तीसरे स्थान पर कमला हैरिस। नेपाल तथा चीन के संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा गया है, जिसमें बताया गया है कि इस हिमालय की ऊंचाई में 86 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। हाल ही में न्यूजीलैंड ने अपने देश में जलवायु आपातकाल की घोषणा की। इसके साथ ही उसने 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने का भी लक्ष्य रखा है। डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने 2021 की पहली तिमाही में कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्स के माध्यम से टीकाकरण करने की घोषणा की। इसके तहत पहले चरण में देश में 20% आबादी का टीकाकरण किया गया। नवंबर 2020 के करंट अफेयर में फिलीपींस के लुआंज द्वीप पर साल 2020 के अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक तूफान टाइफून गोनी का भारी कहर देखा गया था। नवंबर 2020 को शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया था। यह SCO का 20वां सम्मेलन था। इसमें SCO के 8 देश रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के अतिरिक्त अन्य 4 देश भी शामिल थे। इस शिखर सम्मेलन में कुछ पर्यवेक्षक देश थे। उन देशों में ईरान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, बेलारूस भी शामिल थे या फिर उन्होंने भी भाग लिया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नाम दिया गया। भारत 2020 की जगह 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राज़ील के द्वारा TG शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का निर्देश दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के कोआला में कंगारू जैसे वन्य जीवों के सचर अस्पतालों की शुरुआत की जाएगी। 17 नवंबर को रूस की मेजबानी में आभासी रूप से 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। यानी कि 17 नवंबर को रूस में के द्वारा मेजबानी किए गए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का यह 12वां आयोजन था। इस सम्मेलन का विषय वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी विकास आदि थे। नवंबर 2000 को भारत तथा भूटान द्वारा संयुक्त रूप से रुपे कार्ड चरण द्वितीय या चरण सेकंड को लॉन्च किया गया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने नेपाल के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान की। भारत ने नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी तथा विदेशी निवेश का स्रोत है। हाल ही में न्यू कैलेडोनिया क्षेत्र ने तीसरे जनमत संग्रह के तहत फ्रांस से स्वतंत्रता के लिए या उसके खिलाफ मतदान किया। यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक फ्रांसीसी क्षेत्र है। 1998 में नोमिया समझौता के तहत स्वतंत्रता के लिए 3 जनमत संग्रह की अनुमति दी गई थी। यह क्षेत्र कोरल रीफ के लिए प्रसिद्ध है तथा विश्व का 10% निकल भंडार भी यहाँ पाया जाता है। यूरोपीय संघ की संसद ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1990 की तुलना में 2030 तक 60% कार्बन उत्सर्जित में कमी लाने का लक्ष्य रखा है। तो पहले 40% था। साथ ही 2025 तक शून्य कार्बन उत्सर्जित का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत 2005 की तुलना में 2030 तक 30 से 35% कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा है।